जय हिंद। कल के वीडियो में अपन ने देखा है कि किस प्रकार मध्य प्रदेश के 52 जिलों का निर्माण किया गया, यानी कि मध्य प्रदेश के 52 जिले किस प्रकार अस्तित्व में है, तथा मध्य प्रदेश के ये जिले कहाँ कहाँ अवस्थित है। आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे कि मध्य प्रदेश के कौन सा जिला किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, तथा मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, तथा सर्वाधिक जिले कौन से राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक भौगोलिक सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है, तथा न्यूनतम सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है। इसी के साथ अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि जो कर्क रेखा भारत के 6 राज्यों से होकर गुजरती है ना, वो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से होकर गुजरती है, क्योंकि यहाँ से भी आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अपन देखते हैं इस वीडियो में कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला कहाँ अवस्थित है ना। सबसे पहले देखते हैं अपन उत्तर प्रदेश के बारे में, यानी कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले जो उत्तर प्रदेश की साथ सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन उत्तर में सबसे उत्तरी जिला, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जो कि मुरैना है, जो कि 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में पाया जाता है। ये अक्षांश में देशांतर क्या होता है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी आप ये जान लीजिए कि मुरैना जिला सबसे उत्तर में पाया जाता है। तो सबसे पहले मुरैना जो कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं को स्पर्श करता है। मुरैना पे यह देखेंगे कि मुरैना में यहाँ पे चंबल अभ्यारण्य भी पाया जाता है। चंबल अभ्यारण्य कहाँ है? मुरैना। उसके बाद देखेंगे अपन भिंड। भिंड उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद देखेंगे दतिया। दतिया भी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद नेक्स्ट जिला देखेंगे अपन शिवपुरी। शिवपुरी जो कि मध्य प्रदेश के गले में पाया जाता है ना। ये शिवपुरी इधर से उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है, क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के झांसी और ललितपुर जिले अवस्थित है। तो शिवपुरी भी उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसके बाद देखेंगे अशोकनगर। अशोकनगर अशोकनगर उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अशोकनगर से याद रखेंगे कि अशोकनगर में चंदेरी का किला है। और चंदेरी क्यों फेमस है? चंदेरी साड़ियों के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है? साड़ियों के लिए फेमस है ना। चंदेरी की साड़ियाँ बहुत ही प्रसिद्ध होती है। अशोकनगर भी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद देखेंगे सागर। सागर में क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, यानी कि मध्य प्रदेश का जितने भी अभ्यारण्य उनमें सबसे बड़ा अभ्यारण्य कहाँ पे है? सागर में। कौन सा अभ्यारण्य? नौरादेई अभ्यारण्य, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भी शामिल है। यानी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल होने वाला, प्रोजेक्ट टाइगर मिशन के अंतर्गत शामिल होने वाला एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा? नौरादेई अभ्यारण्य। कहाँ पाया जाता है? सागर में। सागर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसके बाद देखेंगे अगला जिला टीकमगढ़। टीकमगढ़ निवाड़ी। टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी 2018 में मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना। कब बना? 2018 में। कौन सा? 52वां जिला। किससे अलग होकर? टीकमगढ़ से अलग होकर। तो टीकमगढ़ निवाड़ी। उसके बाद देखते हैं अपन छतरपुर पन्ना। पन्ना में क्या पाए जाते हैं? पन्ना में हीरा पाए जाते हैं। इसी कारण मध्य प्रदेश को हीरा नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीरा नगरी। किस कारण से? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक हीरे पाए जाते हैं, है ना। और हीरे कहाँ पाए जाते हैं? पन्ना में। पन्ना में हीरो की बहुत बड़ी बड़ी खदानें हैं। तो पन्ना भी उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसके बाद अगला जिला देखेंगे अपन सतना। सतना भी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। सतना के बाद देखेंगे सफेद शेरों की भूमि रीवा। कहाँ पाया जाता है सफेद शेर? रीवा में। रीवा भी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। इस प्रकार क्या देखा आपने? मुरैना भिंड दतिया। कितने जिले हो गए? मुरैना भिंड दतिया। शिवपुरी अशोकनगर। शिवपुरी अशोकनगर। अशोकनगर के बाद टीकमगढ़ निवाड़ी। क्या? टीकमगढ़ निवाड़ी, है ना। मुरैना भिंड दतिया। मुरैना सबसे ऊपर मुरैना, उसके बाद भिंड दतिया, उसके बाद गले में देखेंगे शिवपुरी। शिवपुरी के बाद इधर कोने में अशोकनगर। अशोकनगर के बाद अपना टीकमगढ़। टीकमगढ़ के बाद इधर कोने में देखेंगे अपन निवाड़ी। निवाड़ी के बाद छतरपुर, पन्ना, सतना, और मध्य प्रदेश के इधर साइड में कोने में रीवा। रीवा के बाद सिंगरौली। कौन सा जिला है? सिंगरौली। सिंगरौली ऐसा जिला है जो कि 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से 2 राज्य? इधर से देखेंगे अपन तो उत्तर प्रदेश, और इधर से देखेंगे छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को साझा करने वाला जिला सिंगरौली। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वह जिला जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो सिंगरौली। और इसी प्रकार यहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भी सिंगरौली। तो क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली। कितने इसमें 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। कहाँ पे? 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर पर मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली पाया जाता है। इस प्रकार अपने देखा क्या कि उत्तर प्रदेश से सीमा को स्पर्श करने वाले जिले कितने जिले? 13 जिले। कौन कौन से? मुरैना भिंड दतिया। मुरैना भिंड दतिया। मुरैना भिंड दतिया। कौन कौन से? मुरैना भिंड, इसके बाद दतिया, दतिया के बाद
इधर गले में शिवपुरी, शिवपुरी के बाद इधर अशोकनगर, अशोकनगर के बाद अपना सागर, सागर टीकमगढ़, टीकमगढ़ के बाद निवाड़ी, निवाड़ी के बाद छतरपुर, पन्ना, सतना। कौन सा? टीकमगढ़ के बाद निवाड़ी, छतरपुर और पन्ना। निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना। उसके बाद ये सतना, रीवा और सिंगरौली। सतना, रीवा और सिंगरौली। तो कितने जिले हो गए? टोटल 13 जिले। इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो मध्य प्रदेश के 13 ऐसे जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, है ना। कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया मुरैना, उसके बाद भिंड, दतिया, शिवपुरी। मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर। अशोकनगर के बाद सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना। पन्ना और सतना। उसके बाद रीवा और सिंगरौली। कौन कौन से? रीवा और सिंगरौली, है ना। इस प्रकार मध्य प्रदेश के 13 ऐसे जिले हैं कि जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। उसके बाद अपन अगले अगले भाग में देखते हैं कि मध्य प्रदेश के वो जिले जो राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। किसके साथ? राजस्थान के साथ। तो वो जिले देखते हैं अपन। सबसे ऊपर मुरैना। तो मुरैना दूसरा मध्य प्रदेश का ऐसा दूसरा जिला है जो 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इधर से देखेंगे उत्तर प्रदेश, इधर से देखेंगे राजस्थान। तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा? मुरैना। मुरैना के बाद देखते हैं अपन श्योपुर, शिवपुरी। शिवपुरी भी 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से 2 राज्य? इधर से देखते हैं अपन तो राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। और इधर से शिवपुरी, शिवपुरी को इधर से उत्तर प्रदेश, है ना। तो अपन ने देखा कि शिवपुरी को 2 राज्य स्पर्श करते हैं। कौन से? इधर से उत्तर प्रदेश, इधर से राजस्थान, है ना। तो शिवपुरी मध्य प्रदेश का तीसरा ऐसा जिला। कौन सा? तीसरा ऐसा जिला जो 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है ना। शिवपुरी किसके साथ साझा कर रहा है? एक तो उत्तर प्रदेश के साथ, दूसरा राजस्थान के साथ। उसके बाद देखते हैं अपन गुना। गुना के बाद देखते हैं अपन राजगढ़। राजगढ़ के बाद आगरमालवा। आगरमालवा के बाद नीमच, मंदसौर, रतलाम। कौन कौन से? नीमच, मंदसौर, रतलाम, है ना। गुना, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम। चलेगा अपने। तो गुना के बाद राजगढ़ राजस्थान राज्य के साथ सीमा स्पर्श करता है और साथ में कर्क रेखा पे भी अवस्थित है। आपको समझने में आसानी होगी। गुना के बाद राजगढ़, राजगढ़ के बाद आगरमालवा, आगरमालवा के बाद नीमच, मंदसौर और रतलाम, ये जिले, है ना। तो कितने जिले हो गए? 10 जिले। 10 जिले जो कि राजस्थान राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कितने जिले राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? 10 जिले। लेकिन सर्वाधिक भौगोलिक सीमा, अगर सर्वाधिक भौगोलिक सीमा अगर मध्य प्रदेश किसी राज्य के साथ साझा करता है तो वो राज्य है राजस्थान। तो इस प्रकार राजस्थान राज्य मध्य प्रदेश की सर्वाधिक भौगोलिक सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श करती है? राजस्थान राज्य के साथ। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिले किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और सर्वाधिक भौगोलिक सीमा के बारे में क्वेश्चन होगा तो आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान के साथ कितने जिले? 10 जिले। 10 जिले कौन कौन से हो गए? मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, है ना। इधर से ऊपर चले, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर और रतलाम। आगरमालवा से पहले यानी कि सन 2013, है ना। सन 2013 जब मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना। कौन बना? 51वां जिला आगरमालवा। उससे पहले ये किससे अलग होकर बना था? शाहजहांपुर से अलग होकर 51वां जिला बना। किससे अलग होकर बना? शाहजहांपुर से अलग होकर मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना। कब बना था? 2013 में। तो क्या 2013 से पहले राजस्थान राज्य की सीमा को आगरमालवा स्पर्श करता था? नहीं। कौन सा जिला स्पर्श करता था? शाहजहांपुर जिला, क्योंकि आगरमालवा अस्तित्व में ही नहीं था। इसलिए मध्य प्रदेश अगर 2013 से पहले का क्वेश्चन हो, यानी कि क्वेश्चन आया कि 2013 से पहले क्या शाहजहांपुर मध्य प्रदेश की राजस्थान राज्य की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करता था? तो हाँ, करता था। क्या करता था? करता था। क्योंकि उसके बाद 2013 के बाद शाहजहांपुर से अलग होकर आगरमालवा जब मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना, 51वां जिला बना, तो क्या अब शाहजहांपुर मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? नहीं, अब नहीं करता। अब आगरमालवा करता है। उसके बाद क्या करता है? नीमच। नीमच तीनों ओर से राजस्थान से घिरा हुआ, इधर भी राजस्थान, इधर भी राजस्थान, ऊपर भी राजस्थान, है ना। नीमच किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अफीम उत्पादन और अफीम फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। क्या किसके लिए प्रसिद्ध है? अफीम उत्पादन और अफीम फैक्ट्री के लिए नीमच प्रसिद्ध है। इधर देखेंगे तो मंदसौर क्वेश्चन आया था, मंदसौर किस नदी के तट पर है? तो मंदसौर शिवना नदी के तट पर उपस्थित है। किस नदी के तट पे? शिवना नदी के तट पे। और यहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। किसका? भगवान पशुपतिनाथ का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है मंदसौर में। और नीमच में बाधा माता मंदिर, नीमच, पशुपतिनाथ मंदिर, मंदसौर। किस नदी के तट पर? शिवना नदी के तट पर।
उपस्थित है। उसके बाद देखते हैं अपन रतलाम। रतलाम के सेलाना में सेलाना राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। सेलाना राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है? रतलाम के सेलाना में। कौन सा अभ्यारण्य? सेलाना राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो इस प्रकार देखा आप लोगों ने कितने जिले? 10 जिले। 10 जिले कौन कौन से देखे? मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी। यहीं पे याद कर लेते हैं अपन। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी। उसके बाद गुना, राजगढ़, आगरमालवा। कौन कौन सा? गुना, राजगढ़, आगरमालवा। गुना, राजगढ़, आगरमालवा। उसके बाद नीमच, मंदसौर और रतलाम। नीमच, मंदसौर और रतलाम। इस प्रकार देखते हैं उत्तर प्रदेश के साथ मुरैना, भिंड, दतिया। कौन कौन से? मुरैना, भिंड, दतिया। उसके बाद देखेंगे शिवपुरी, अशोकनगर। शिवपुरी और अशोकनगर। अशोकनगर के बाद देखेंगे अपन सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी। सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी। फिर छतरपुर, पन्ना, सतना। छतरपुर, पन्ना, सतना। रीवा और सिंगरौली। कौन कौन से? रीवा और सिंगरौली। राजस्थान राज्य के साथ देखते हैं मुरैना। तो सबसे पहले मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी। कौन से? मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी। उसके बाद क्या है? आगरमालवा। आगरमालवा के बाद राजगढ़। राजगढ़ के बाद गुना के बाद राजगढ़। राजगढ़ के बाद आगरमालवा। आगरमालवा के बाद अपना नीमच। नीमच के बाद मंदसौर। मंदसौर के बाद रतलाम, है ना। इस प्रकार 10 जिले राजस्थान के साथ, 13 जिले उत्तर प्रदेश के साथ, है ना। अब देखते हैं अपन गुजरात राज्य के साथ। तो गुजरात के साथ 2 जिले। कौन कौन से जिले? झाबुआ, अलीराजपुर। झाबुआ, अलीराजपुर। कौन कौन से जिले? 2 जिले हैं, झाबुआ, अलीराजपुर। गुजरात के साथ साझा करने वाले जिले झाबुआ, अलीराजपुर। इस प्रकार देखते हैं अपन की कौन कौन सा जिला? पहला हो गया सिंगरौली, मुरैना, शिवपुरी। उसके बाद देखते हैं अपन झाबुआ। झाबुआ मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? चौथा ऐसा जिला जो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ? 2 राज्यों के साथ। ये कौन कौन से 2 राज्य हैं? इधर से गुजरात, ऊपर से राजस्थान। गुजरात, राजस्थान। तो इस प्रकार क्वेश्चन, गुजरात और राजस्थान के साथ सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा? झाबुआ। गुजरात और राजस्थान के साथ झाबुआ। और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ 2 जिले। कौन कौन से? मुरैना, शिवपुरी। मुरैना, शिवपुरी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ सिंगरौली। कौन सा? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ सिंगरौली, है ना। उसके बाद देखते हैं अपन अलीराजपुर। अलीराजपुर भी 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वो 2 राज्य कौन कौन से? पहला गुजरात, इधर से महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र। नीचे से महाराष्ट्र स्पर्श करता है, उधर से गुजरात। तो अलीराजपुर 5वां ऐसा जिला जो कि मध्य प्रदेश के 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन सा हो गया? गुजरात और महाराष्ट्र, है ना। गुजरात और महाराष्ट्र। इस प्रकार देखा कि सबसे कम यानी न्यूनतम सीमा कौन सी? सबसे कम सीमा कोई राज्य मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है तो वो है गुजरात। यानी कि मध्य प्रदेश केवल 2 जिले गुजरात राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और राजस्थान के साथ 10 जिले, उत्तर प्रदेश के साथ 13 जिले। कितने जिले? 13 जिले। अपन आगे देखते हैं कि महाराष्ट्र राज्य के साथ। तो महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश के 9 जिले। कितने? 9 जिले। 9 जिले कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखते हैं अलीराजपुर। अलीराजपुर के बाद बड़वानी, खरगोन। बड़वानी, खरगोन। बड़वानी, खरगोन। बड़वानी, खरगोन, है ना। अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन। उसके बाद देखते हैं बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल। बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल। बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल। कौन कौन से जिले हैं? बुरहानपुर, खंडवा और बैतूल। बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल। बैतूल में 2 किले, शेरगढ़ का किला, खड़ेला किला। शेरगढ़ किला, खड़ेला किला। एक किले में पढ़ेंगे अपन डिटेल से, आराम से डिटेल में किले, महल सब डिटेल से उसमें किले वाला टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं बैतूल। उसके बाद छिंदवाड़ा, सिवनी। छिंदवाड़ा, सिवनी। छिंदवाड़ा, सिवनी। छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। कौन सा? बालाघाट। इस पर कितने जिले हो गए? 9 जिले हो गए। कौन कौन से हो गए? देखते हैं। बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर। यहीं पे याद करेंगे अपन। बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, है ना। बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर। खंडवा, बैतूल। खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। कौन कौन से जिले? उधर देखेंगे। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा। बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर। बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, है ना। खरगोन और बड़वानी। क्या देखा आपने? 9 जिले, है ना। 9 जिले हो गए। बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर। बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर। बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, है ना। बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर। फिर आगे के 3 जिले खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा। खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा। कौन कौन से? खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा। उसके बाद 2 जिले सिवनी और बालाघाट। इस प्रकार 9 जिले ऐसे हैं जो महाराष्ट्र राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। कितने जिले हो गए? 9 जिले हो गए, है ना। और यहाँ पर अपने देखा कि बालाघाट जिला भी मध्य प्रदेश का 6ठा ऐसा जिला है जो 2 राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 2 राज्य, इधर से छत्तीसगढ़, इधर से महाराष्ट्र। कौन सा? इधर से छत्तीसगढ़, इधर से महाराष्ट्र, है ना। तो बालाघाट जिला छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। बालाघाट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि मध्य प्रदेश के 6 जिले ऐसे हैं
जो अपने अपने साथ दो राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कितने राज्यों के साथ? 2 राज्यों के साथ। वो 6 जिले कौन कौन से? इधर से देखेंगे तो अपन सिंगरौली, ऊपर से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, इधर से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़। फिर ऊपर देखेंगे अपन मुरैना को, मुरैना देखते हैं तो इधर से राजस्थान, इधर से उत्तर प्रदेश, राजस्थान उत्तर प्रदेश, कौन जिला? मुरैना। फिर देखेंगे शिवपुरी, इधर से राजस्थान, इधर से उत्तर प्रदेश, इधर से राजस्थान, इधर से उत्तर प्रदेश, 3 जिले हो गए। फिर देखेंगे अपन झाबुआ, ऊपर से राजस्थान, इधर से गुजरात, राजस्थान और गुजरात। फिर देखेंगे अलीराजपुर, गुजरात और महाराष्ट्र, है ना। उसके बाद बालाघाट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। कितने जिले हो गए? 6 जिले हो गए। देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ साझा करने वाले जिले। छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश के 6 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से देखते हैं? सबसे पहले सिंगरौली के बाद सीधी के बाद शहडोल के बाद अनूपपुर। कौन सा? अनूपपुर। देखिए ऊपर से सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर। अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ तहसील के अमरकंटक पहाड़ी के नर्मदा कुंड से उद्गमित होकर नर्मदा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी। किस जिले से? अनूपपुर जिले के। कौन सी तहसील? पुष्पराजगढ़ तहसील, है ना। कौन से पर्वत? अमरकंटक पहाड़ी से, है ना। किस जगह से निकलती है? नर्मदा कुंड से, है ना। अब नर्मदा नदी के बारे में अपन पूरा टॉपिक ही नर्मदा नदी का एक पूरा टॉपिक है ना, उसमें पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे नर्मदा नदी के बारे में। उसके बाद देखते हैं अपन डिंडोरी के बाद बालाघाट, है ना। कितने जिले हो गए? 6 जिले। सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर। कौन कौन से? सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर। उसके बाद देखेंगे अपन डिंडोरी और बालाघाट। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश के 34 जिले ऐसे हैं जो कि किसी न किसी राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। एक बार इन जिलों को पूरा रिवाइज कर लेते हैं अपन। ऊपर से देखेंगे अपन मुरैना के बाद इधर से भिंड के बाद दतिया के बाद शिवपुरी के बाद अपन देखेंगे अशोकनगर के बाद देखेंगे अपन सागर के बाद टीकमगढ़ निवाड़ी। उसके बाद देखेंगे छतरपुर के बाद पन्ना के बाद रीवा के बाद सतना के बाद सिंगरौली, सतना, रीवा और सिंगरौली। ये होगा उत्तर प्रदेश के। इधर से देखेंगे ऊपर में मुरैना के बाद श्योपुर के बाद शिवपुरी। श्योपुर का के लिए अभी वर्तमान में श्योपुर कुन्नोपालनपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि श्योपुर में अवस्थित है। क्या कह रहा है यहाँ पे? कर्नाटक का क्वेश्चन है। अफ्रीकी चीतों को श्योपुर में कुन्नोपालनपुर राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत लाया गया। किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत? कुन्नोपालनपुर। कहाँ पे? श्योपुर में, है ना। ये से याद कर लिया। तो अपन देखें मुरैना, श्योपुर के बाद शिवपुरी के बाद गुना के बाद राजगढ़ के बाद आगरमालवा के बाद नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। ये राज्य हो गए अपने राजस्थान राज्य के साथ सीमा साझा करने वाले। उसके बाद देखते हैं अपन इधर से क्या देखा अपने? अलीराजपुर, झाबुआ, अलीराजपुर, है ना। क्या देखा? झाबुआ, अलीराजपुर, सॉरी, इधर झाबुआ, अलीराजपुर। कौन से? झाबुआ, अलीराजपुर, है ना। ये गुजरात राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। उसके बाद देखा अपने अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन। उसके बाद बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल। कौन कौन से? बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल। उसके बाद देखेंगे अपन छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। कौन कौन से? छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। फिर इधर से देखेंगे तो बालाघाट के बाद डिंडोरी, अनूपपुर, छत्तीसगढ़ को बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर। उसके बाद शहडोल के ऊपर सीधी और सिंगरौली। ये छत्तीसगढ़ राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कितने जिले हो गए? टोटल 34 जिले। 34 ऐसे जिले हैं जो किसी न किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, लेकिन 18 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते। अब ये जिले किस संभाग के अंतर्गत आते हैं और इन जिलों की स्थिति किस जगह है, यानी कि कौन सा जिला किस जगह पाया जाता है और किस संभाग के अंतर्गत आता है, ये अपन नेक्स्ट टॉपिक संभाग वाले टॉपिक में पढ़ लेंगे, है ना। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि मध्य प्रदेश के बीचों बीच होकर गुजरने वाली कर्क रेखा, है ना, भारत के 6 राज्यों से गुजरती है और मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है। तो कितने जिलों के साथ गुजरती है और कौन कौन से जिले हैं जो कर्क रेखा के ऊपर अवस्थित हैं, तो ये देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कर्क रेखा किसे कहते हैं। कर्क रेखा का पूरा टॉपिक ही आपका भूगोल का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर जितने अपने को जरूरत है उतना देख लेते हैं। ये पृथ्वी है ना। पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाले 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं अपन? 0 डिग्री अक्षांश को
विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा बोलते हैं। और इसके ऊपर 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को अपन बोलते हैं कर्क रेखा, और 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। और इसको बोलते हैं अपन जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा, इसको बोलते हैं मानक समय रेखा, जो कि लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अपन यहाँ देखेंगे कि भारत की स्थिति पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आ जाती है। किस उत्तरी गोलार्ध? भूमध्य रेखा के ऊपर वाले भाग को अपन क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, है ना। तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। तो भारत और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, तो हमेशा आंसर उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में ही आएगा। उसके अलावा जो भी ऑब्जेक्टिव या जो भी ऑप्शन होंगे वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे, है ना, क्योंकि भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर में पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश ये कर्क रेखा भारत के 6 राज्यों से होकर गुजरती है। 6 राज्य कौन कौन से? सबसे पहले इधर से देखेंगे अपन तो गुजरात, है ना। ट्रिक व्रिक के भरोसे नहीं रहना। सबसे पहली बात तो ट्रिक गई, 3 क्वेश्चन गलत। ट्रिक से अपने को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, अपने को मैप वाइज पढ़ना है। मैप से लोकेशन देख देख के पढ़ना है, ताकि अपने को अच्छे से लोकेशन पता हो और अपने को अच्छे से पता रहे। ट्रिक अगर ट्रिक से पढ़ा तो ट्रिक गई, सारे क्वेश्चन गोल हो गए, है ना। क्योंकि ट्रिक का मतलब ये है कि आपको प्यास लगी और किसी ने आपको पानी ला के दे दिया कि एक गिलास पानी आप पी लीजिए। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट से या मैप वाइज पढ़ेंगे तो आपको मतलब प्यास लगी, मतलब आपको किसी ने जाके पूरा कुआं ही बता दिया कि आपको अब जब भी प्यास लगे इस कुआं में आकर आप पानी पी लीजिएगा। यानी कि अगर मैप से पढ़ेंगे तो आपका दिमाग है ना स्क्रीन टच हो जाएगा बिल्कुल, कि इधर देखा कि इधर अपने को कौन सा जिला पाया जाता है, इस कोने में कौन सा जिला है, इस कोने में कौन सा जिला है, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है तो बीच में ये जिले थे, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन सही हो जाते हैं। या थोड़ा अपना दिमाग स्क्रीन टच हो जाता है कि ऐसा सोचने पर दिमाग वही चला जाता है, है ना। तो अपने को ट्रिक के भरोसे नहीं रहना है, थोड़ा इसमें देखना है। तो अपन इधर से देखेंगे सबसे पहले, किधर से? इधर से। भारत इधर से स्टार्ट होता है, तो भारत की स्थिति में अपन देखेंगे सबसे पहले जिला कौन सा आता है? इधर से पूर्व से गुजरात, सॉरी पश्चिम से कौन सा जिला आता है? गुजरात, है ना। सबसे पश्चिम जिला गुजरात। उसके बाद गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। किन किन राज्यों से होकर गुजरी? तो देखा आपने, गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। क्या सन 2000 से पहले, 1 नवंबर 2000 से पहले कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती थी? ये 6 जिलों से होकर 6 राज्यों से होकर गुजरती थी? तो बिल्कुल नहीं। 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, तब छत्तीसगढ़ से होकर गुजरी। उससे पहले तो सिर्फ मध्य प्रदेश से ही गुजरती थी। तो 1 नवंबर 2000 से पहले कर्क रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती थी, लेकिन 1 नवंबर 2000 के बाद जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो कर्क रेखा 6 राज्यों से होकर गुजरती है। 6 राज्य कौन कौन से देखे उन्होंने? गुजरात, उसके बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद अपने देखा झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 6 राज्य। लेकिन अब मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से, है ना। ये 14 जिले कौन कौन से, ये देख लेते हैं अभी। 14 जिले कितने जिलों से? 14 जिलों से। तो देखते हैं 14 जिले में सबसे पहले मध्य प्रदेश में कर्क रेखा रतलाम जिले से एंट्री मारते हैं। कौन से जिले से? रतलाम जिले से। सबसे पहले रतलाम, रतलाम के बाद देखेंगे अपन बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। कौन से? बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। मंगलनाथ यानी कि मंगल ग्रह का उद्गम स्थान यही पाया जाता है उज्जैन में। उज्जैन, उज्जैन के बाद देखेंगे आगरमालवा, आगरमालवा के बाद राजगढ़, राजगढ़ के बाद सीहोर, सीहोर के बाद भोपाल। स्टार्टिंग से देखते हैं, रतलाम, उज्जैन, उज्जैन बाद आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, है ना। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर। उसके बाद देखेंगे भोपाल, विदिशा, भोपाल और विदिशा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, विदिशा। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भोपाल संभाग है उसके सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा संभाग है जिसके सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भोपाल संभाग के सभी जिलों से, लगभग सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है ना।
ये अपन अगले टॉपिक का जो संभाग का टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे कि भोपाल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। हालांकि यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, लेकिन अपन डिटेल उस टॉपिक में पढ़ेंगे, है ना। तो भोपाल के बाद विदिशा, विदिशा के बाद सागर, सागर के बाद रायसेन। कौन सा? विदिशा, सागर, रायसेन, विदिशा, सागर, रायसेन। उसके बाद देखेंगे दमोह, जबलपुर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, कटनी, उमरिया और शहडोल, कटनी, उमरिया और शहडोल। कितने जिले हो गए? 14 जिले हो गए। कौन कौन से देखिए आपने इधर से देखा? रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा। कौन कौन सा? रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा। उसके बाद राजगढ़, सीहोर, राजगढ़ के बाद सीहोर, विदिशा, विदिशा के बाद भोपाल, भोपाल के बाद सागर, सागर के बाद रायसेन, सागर के बाद रायसेन, रायसेन से दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। क्या अनूपपुर से करके गुजरती है? नहीं, अनूपपुर से नहीं गुजरती है। शहडोल, उमरिया, कटनी, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन, विदिशा, सागर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, राजगढ़, सीहोर, आगरमालवा, उज्जैन, रतलाम, आगरमालवा, राजगढ़, रतलाम, उज्जैन। सन 2013 से पहले आगरमालवा से ना होकर या शाजापुर से कर करके गुजरती है। क्या उसके बाद अभी वर्तमान में शाजापुर से होकर गुजरती? नहीं, अभी आगरमालवा से गुजरती है ना। उससे पहले शाजापुर से होकर गुजरती थी। अब क्या देखा अपने? इधर से रिवीजन मारते हैं। हाँ, सबसे पहले रतलाम, रतलाम के बाद उज्जैन, उज्जैन के बाद आगरमालवा, आगरमालवा के बाद राजगढ़, राजगढ़ के बाद सीहोर, भोपाल, राजगढ़ के बाद सीहोर, भोपाल, सीहोर, भोपाल, क्या? सीहोर, भोपाल। उसके बाद विदिशा, रायसेन, विदिशा, रायसेन। उसके बाद देखेंगे अपन सागर, सागर के बाद जबलपुर, जबलपुर के बाद कटनी, कटनी के बाद उमरिया, जबलपुर, कटनी, उमरिया और अंतिम शहडोल। क्या? शहडोल। इधर से देखते अपन शहडोल, उमरिया, कटनी, शहडोल, उमरिया, कटनी, सागर, जबलपुर, सागर, जबलपुर, विदिशा, रायसेन, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, आगरमालवा, राजगढ़, आगरमालवा, क्या? राजगढ़, आगरमालवा। उसके बाद उज्जैन, रतलाम। इस प्रकार 14 जिलों से, मध्य प्रदेश के 14 जिलों और भारत के 6 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा को अपन कर्क रेखा कहते हैं। यह भारत के 6 राज्यों से, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। 6 राज्य को अपन ने देख लिए, 14 जिले को अपन ने देख लिए। आई होप कि आपको 6 राज्य और 14 जिले याद हो गए होंगे, है ना। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो देखते हैं कि अपन मध्य प्रदेश की स्थिति क्या देखते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की स्थिति देखने के लिए अपन भारत की स्थिति देखते हैं। यहाँ पर आप अक्षांशीय रेखाएं और देशांतर रेखाएं तो समझ गए होंगे कि अक्षांशीय और देशांतर रेखाएं वो मानक रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर समय और तिथि के ज्ञान के लिए खींची गई है ना। तो ये देखते हैं अपन कि भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। तो किस अक्षांशीय रेखा से भारत का स्टार्टिंग होती है, यानी कि नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत फैला हुआ है। कहाँ तक? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, है ना। 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अगर यह है भारत की मुख्य भूमिका। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल कर लिया जाए, क्या? अंडमान निकोबार को, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे भारत फैला हुआ है। और देशांतर में देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 98 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत फैला हुआ है। तो भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा कोल कहाँ पाया गया? लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर, वर्तमान में लद्दाख में। कौन सा? इंदिरा कोल। 37 डिग्री 6 मिनट पे उत्तरी अक्षांश पे इंदिरा कोल कहाँ है? लद्दाख में। दक्षिणी क्षेत्र देखेंगे तो 6 मिनट 4 डिग्री, है ना, मुख्य भूमि, और 8 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पाया गया है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर। निकोबार इधर देखेंगे अपन 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। सबसे पूर्वी जिला गुवार मोती, कच्छ जिला के अंतर्गत गुजरात। कहाँ पे? गुजरात। कौन सा जिला? कच्छ जिला। नाम, जगह का नाम गुवार मोती। कौन सा मोती? गुवार मोती। किस जिले के अंतर्गत आता है? कच्छ जिले के अंतर्गत आता है। किससे देखिए? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा जिला? किबुती जिला। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश।
प्रदेश। अब आ जाता है अरुणाचल प्रदेश में। क्या देखा आप लोगों ने? तो सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, सबसे उत्तरी राज्य लद्दाख और नीचे ग्रेट अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ग्रेट अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार द्वीप समूह सबसे दक्षिणी क्षेत्र। सबसे दक्षिणी क्षेत्र का नाम इंदिरा पॉइंट, उत्तरी पॉइंट का नाम इंदिरा पॉइंट, गुवार मोती किबुती। अपन देखते हैं मध्य प्रदेश की स्थिति। मध्य प्रदेश में भी जब पूरा भारत उत्तरी अक्षांश में अवस्थित है तो मध्य प्रदेश भी उत्तरी अक्षांश में ही अवस्थित है। तो मध्य प्रदेश की स्थिति क्या देखते हैं अपन कि 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होकर, कहाँ से 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है। कहा जाता है मध्य प्रदेश 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है। और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से। और कहाँ तक जाता है? 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो क्या देखते हैं अपन की 26 डिग्री 30 मिनट पूर्वी उत्तरी अक्षांश में कौन सा जिला अवस्थित है? मोरना जिला है ना। और सबसे दक्षिणतम जिला बुरहानपुर, जो कहाँ पे अवस्थित है? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे बुरहानपुर और 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पे मुरैना। इस प्रकार सबसे दक्षिणतम जिला मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, सबसे उत्तरी जिला मुरैना है ना। सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो गया? मुरैना हो गया। सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा हो गया? बुरहानपुर हो गया। उसके बाद देखते हैं अपन कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। सबसे पश्चिमी जिला मध्य प्रदेश का अलीराजपुर। सबसे पश्चिमी जिला मध्य प्रदेश का अलीराजपुर। कब? 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर है ना। 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर पर अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला हो गया। तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो गया? सिंगरौली। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना। 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर पर। कहाँ पे? 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर पर सिंगरौली जिला है। इस प्रकार क्या देखा आपने? मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना, सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर। सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली, सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली। सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर, सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर। पूर्वी जिला सिंगरौली, उत्तरी जिला मुरैना बुरहानपुर है ना। मुरैना बुरहानपुर अलीराजपुर सिंगरौली, मुरैना बुरहानपुर अलीराजपुर। आपने सबसे उत्तरी जिला सिंगरौली, सबसे पूर्वी दक्षिणी जिला बुरहानपुर, सिंगरौली बुरहानपुर। 26 डिग्री 30 मिनट पे सिंगरौली, 21 डिग्री 6 मिनट पर बुरहानपुर, 74 डिग्री 9 मिनट पर अलीराजपुर। कौन सा? 74 डिग्री 9 मिनट पर पश्चिमी जिला अलीराजपुर और 82 डिग्री 48 मिनट पर पूर्वी जिला सिंगरौली। इस प्रकार अपने मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में पढ़ा कि कौन सा जिला कहाँ पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, तब उन संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।